खैरागढ़ श्रीखदान गंडई ज़िले में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कुछ वैकेंसीज आई हैं और इसके लिए 20 जनवरी तक का डेट दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के बैकलॉग रिक्त पदों की संविदा भर्ती के बारे में, जो विज्ञापन जारी किया है जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई ने। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में संचालित 4 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक बैकलॉग रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये आवेदन पत्र सीधे स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से भेजे जा सकते हैं या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर भी ये जमा किया जा सकता है, जिसके लिए लास्ट डेट 20 जनवरी शाम 5 बजे तक की बताई गई है। इसके बाद जो आवेदन प्राप्त होंगे उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा या उन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपको और डिटेल जानकारी जाननी है तो आप जिले के वेबसाइट डीओ के वेबसाइट पर जाकर के इसका अवलोकन कर सकते हैं। ये बातें इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा ये किन किन विषयों के पद हैं और आपकी क्या सैलरी होगी, इसके बारे में अगर आपको समझना हो तो आप वीडियो पर बने रहिए। पहले व्याख्याता के पद हैं। रसायन विषय के व्याख्याता का पद है। अंग्रेजी माध्यम से आपको पढ़ा होना चाहिए और ये एक पद अनारक्षित है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक पद इसमें अनारक्षित है और इसमें आपकी जो सैलरी है वो बताई गई है 38,100 रुपये। आप सैलरी का कॉलम देख सकते हैं। 38,100 रुपये आपकी सैलरी बताई गई है। अनारक्षित पद है, एक पद। और आपको न्यूनतम योग्यता के कॉलम में लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो अंग्रेजी माध्यम में हुई होनी चाहिए। संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब आपकी जो पीजी है वो एटलीस्ट सेकेंड क्लास की होनी चाहिए, सेकेंड डिवीज़न की होनी चाहिए। साथ में आपको बीएड पास होना ज़रूरी है। ये तो हो गई केमिस्ट्री के लिए जो लेक्चरर पोस्ट है, व्याख्याता रसायन का पद है उसके लिए। दूसरा जो कॉलम है उसमें बताया गया है शिक्षक की पद है। सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी दोनों के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर के 3 पद हैं और ये तीनों पद अनुसूचित जनजाति के हैं। 4 पद अंग्रेजी के हैं जो इसमें अनारक्षित हैं सामाजिक विज्ञान के, और अंग्रेजी के 3 पद हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं। थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं मैं, जो सामाजिक विज्ञान की यानी कि सोशल साइंस के पोस्ट हैं वो 4 हैं और ये चारों अनारक्षित हैं, जबकि अंग्रेजी के 3 पद हैं वो तीनों पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और इसका जो सैलरी है वो 35,400 है। योग्यताओं के बारे में बात करूं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में, और जो संबंधित संकाय है, मतलब अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान संकाय के विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। मतलब अगर आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 50% मस्ट रखा गया है। लेक्चरर के लिए केवल सेकेंड डिवीज़न रखा गया है, और जो टीचर के लिए बीएड यहाँ भी ज़रूरी है। साथ में आपको टीईटी पास होना, टीईटी क्वालिफाई होना ज़रूरी माना गया है। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्तों में। आगे चलते हैं और आगे एक तीसरा कॉलम है जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए है। ये अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा होना चाहिए आपको। अनुसूचित जनजाति का एक पद है, इसमें और किसी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति का एक पद है और 25,300 रुपये इसमें सैलरी बन रही है। इसका जो न्यूनतम योग्यता है उसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यह कुल मिलाकर के आपके लिए जानकारी थी। अगर आप इस जानकारी को पूरी तरह समझ पाए होंगे तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। इसमें और कौन सी बातें हैं वो थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके जो मानदेय हैं वो आपको बता दिया गया है। एक मुश्त प्रतिमाह देय होगा ये वेतन, कोई और सुविधा आपको नहीं मिलेगी।
आपके आयु की गणना 1/1/2022 को होगी और 21 से 35 के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। इसके लिए आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट का जो अंक सूची होगा उसको आधार बनाया गया है। और जिला स्तरीय समिति इसकी संख्या में, जो पदों की संख्या है उसमें कमी या वृद्धि दोनों कर सकती है, ये भी लिखा है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसमें आपको बता दूं मैं। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड, डीएलएड या बीएड, फिर टीईटी, फिर बोनाफाइड मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र, पंजीयन का। अब इसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन बनता है वो देखिए। व्याख्याता पद के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपके स्नातक का 40% वेटेज जाएगा और स्नातकोत्तर का 60% जाएगा। इस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगी 100% की। शिक्षक के लिए आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो 40% आपका 12th का मार्क्स वेटेज ले रहा है और ग्रेजुएशन का मार्क्स 60% का वेटेज ले रहा है और ये 100% की मेरिट लिस्ट बना रहा है। सहायक शिक्षक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10th का 40% है, 12th का 60% है और ये मिलाकर के 60% 100% का वेटेज देगा। और यही स्थिति आपके सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए है, 40% और 60%। तो कुल मिलाकर के आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया होगा वो आपको बता दिया गया है। अब एक चीज और इसमें कहता है कि अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 3 माह पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी या 3 महीने का वेतन आपको जमा करना पड़ेगा। ये शर्तें इसमें रखी गई हैं। विज्ञापित पदों के बारे में अगर आपको और जानना है तो ये एक आईडी उन्होंने दिया, इस आईडी पर जाकर के भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को और आगे जो कुछ भी अपडेशन होगा वो इसी आईडी पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी आगे की कार्यवाही होगी उससे जुड़ी जानकारियां होंगी वो आपको इस वेबसाइट पर ही मिलेगी, deokcg.cg.nic.in। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। चयन प्रक्रिया का आधार केवल प्रावीण्य सूची होगा, इसमें ना तो कोई इंटरव्यू होगा और ना ही लिखित परीक्षा होगा। तो किसी तरह का कोई इंटरव्यू या रिटन टेस्ट नहीं होना है। आपके जो मार्क्स है उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्शन लेना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात इस पे बिंदु क्रमांक 10 में दी गई है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि विज्ञापित पदों पर आवेदकों का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो पूरी स्टडी आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। आवेदकों को हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से लेकर के संबंधित पद की न्यूनतम योग्यता की परीक्षा तक का अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से ही किया जाना आवश्यक है। मतलब अगर आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है तभी आप इसमें आवेदन करें, ऐसी मेरी सलाह होगी। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, मैं आपकी जानकारी के लिए वो भी डिस्प्ले कर देता हूँ, आप चाहें तो ये भी देख लें। वैसे इस नोटिफिकेशन के PDF में आपको ये मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो फॉर्म का प्रारूप है, इसमें आपको सारी जानकारी अपनी देनी है और उसके बाद इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट करना है। चाहे तो आप खुद जाकर सबमिट करें या फिर आप स्पीड पोस्ट से सबमिट करें। तो ये कुल मिलाकर के पूरी जानकारी थी खैरागढ़ सुई खदान गंडई जिले में जो पद रिक्त है आत्मानंद स्कूलों में उसके बारे में। इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगली मुलाकात से पहले इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।